यूजीसी एक्ट को वापस कराने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो पिछड़ा समाज, शोषित समाज, वंचित समाज है, उसके बच्चे जब अपीयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए तो एनएफएस के माध्यम से या फिर लो रैंकिंग के माध्यम से या लो परसेंटाइल मार्क्स की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। सरकार को बताने की जरूरत है और जब तक यूजीसी रेगुलेशन एक्ट वापस नहीं हो जाता तब तक चुप नहीं बैठना है। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवाना अति अनिवार्य है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक बार फिर से यूजीसी के विरोध में सवर्ण संगठन महापंचायत करने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 1 महीने से ज्यादा का वक्त निकल जाने के बाद एक बार सवर्ण समाज फिर से यूजीसी के विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। अब सवर्ण संगठन, जितने भी सवर्ण संगठन हैं, वो दिल्ली में एक बार फिर से इसके विरोध में बिगुल फूंकने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस यूजीसी एक्ट को वापस कराने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएं, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये आपके लोगों का सवाल है। अगर इसी तरीके से नियम और कानून लाकर हमें दबाया जाएगा तो फिर कैसे चलेगा? इसको सरकार को बताने की जरूरत है और जब तक यूजीसी रेगुलेशन एक्ट वापस नहीं हो जाता तब तक चुप नहीं बैठना है। और इसी कड़ी में सवर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। क्षत्रिय करणी सेना ने ऐलान किया है कि 23 अगस्त को यूजीसी के विरोध में दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसका नाम रखा गया सवर्ण आक्रोश महापंचायत। इसमें करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप भी अपने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। उधर लगातार एक तरफ पल्लवी पटेल जो है वो इसे लागू करवाने के लिए मैदान में हैं। वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं और लोगों को इसको यूजीसी को लेकर लोगों को जागरूक करा रही हैं और बता रही हैं कि अगर ये यूजीसी वापस हो जाता है तो उनके बच्चों पर, उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। वो लगातार बैठकें कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर उनसे मिल रही हैं और घर घर जाती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं मिल गए तो लोगों को बता दिया। वो इसी यूजीसी को लागू करवाने के लिए वो लगातार लोगों के दरवाजे पर पहुंच रही हैं, गांव में पहुंच रही हैं, शहर में पहुंच रही हैं और बैठक कर रही हैं और इसे लागू करवाने की वकालत कर रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, उसमें ये बताया गया है कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया तो उस पर एक कार्रवाई हो जाएगी। ये तमाम घटनाक्रम को लेता है। इसमें आता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, इसमें आता है फोर्स ड्रॉप आउट्स, इसमें आता है कि क्यों जो पिछड़ा समाज, शोषित समाज, वंचित समाज है, उसके बच्चे जब अपीयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए तो एनएफएस के माध्यम से या फिर लो रैंकिंग के माध्यम से या लो परसेंटाइल मार्क्स की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। मतलब वो अफसर जो आरक्षण के माध्यम से उनको मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उनमें कुटाराघात करके उनकी लूट हो रही है। जब एक बच्चा दलित समाज का, पिछड़े समाज का, वंचित समाज का पढ़ने जाता है तो शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा एक आंकड़ा होना चाहिए, शिक्षा एक पैरामीटर होना चाहिए आपकी योग्यता को जांचने का। वहां पर अगर जाति के नाम पर भेदभाव होता है तो हर बच्चा वो दबाव झेल नहीं पाता, या तो मानसिक संतुलन खोता है, अपनी जिंदगी गंवा बैठता है, या अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ करके वापस घरों को आ जाता है। इस देश में शिक्षा जो है वो कितनी महंगी होती जा रही है और कितनी मुश्किलों से इस देश के वंचित बच्चों को अवसर मिलते हैं, और उन अवसरों में भी अगर इस प्रकार का कुठाराघात होगा तो जिस शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं और जहां राइट टू एजुकेशन हर किसी को देना चाहते हैं, वो एक सोच जो आपके संविधान में वर्णित है वो कहीं ना कहीं छूटी हो जाती है। तो कुल मिलाकर पल्लवी पटेल किसी भी हाल में पीछे हटने वाली नहीं है। जबकि सवर्णों की तरफ से जो जोश और जुनून दिखाई दे रहा था पिछले कुछ महीने से, अब वो पिछले 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में काफी शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ना तो कोई उनका नेता यूजीसी को लेकर बात कर रहा है और ना ही कोई मीटिंग या बैठकें हो रही हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है सवर्ण समाज पे। हालांकि एक बार फिर से सवर्ण समाज में और संगठन में हलचल दिखाई देने लगी है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने एक वीडियो जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि 23 अगस्त को सवर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचकर यूजीसी को वापस कराने के लिए अपनी आवाज उठाएं। सभी को जय छात्र धर्म, जय मां करणी, जय मां भवानी, जय सियाराम, संघे शक्ति कलयुगे। यूजीसी
रेगुलेशन एक्ट 2026 को रोल बैक करवाना अति अनिवार्य है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए समस्त स्वर्णों की अध्यक्षता में एवं क्षत्रिय करणी सेना एवं अखंड करणी पार्टी की व्यवस्था में दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में 23 अगस्त 2026 दोपहर 1 बजे से स्वर्ण आक्रोश महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य को ध्यान में लेते हुए दिल्ली के आसपास के सभी प्रदेशों में भी महापंचायत का प्रदेश स्तर पर आयोजन होना सुनिश्चित किया गया। लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल ऐसे उठ रहे हैं जो सवर्ण समाज के लोगों पर, समाज के जो नेता यूजीसी को वापस कराने के लिए बिगुल फूंक रहे थे, संगठन बना रहे थे, उन पर उठ रहे हैं। क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे थे, वो अब शांत हो गए हैं, जिसमें सवर्ण आर्मी के सर्वेश पांडे का नाम सबसे ऊपर आता है। क्योंकि ये लगातार यूजीसी के विरोध में आवाज उठा रहे थे, लोगों को एकजुट कर रहे थे, संगठन को अपने आकार दे रहे थे। लेकिन अब संगठन को जरूर आकार दे रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, संगठन के लिए बैठ के कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी का अब कहीं नाम नहीं है। यूजीसी के विरोध का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वो लगातार जो भी बैठ के कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण आर्मी के विस्तार के लिए ही कर रहे हैं। वो मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उस मीटिंग में यूजीसी को वापस कराने के लिए कोई बात नहीं होती। ऐसे में सवाल उठता है कि जो सवर्ण आपके साथ यूजीसी रोल बैक के नाम पर खड़े हुए थे, क्या आपने उन्हें धोखा दिया है? क्या फिर आपने उनको सीढ़ी बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपकी तस्वीरें सामने आती हैं, आप पंचायतें बैठ के करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उन बैठकों और उन मुलाकातों में कहीं भी यूजीसी रोल बैक का नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ संगठन के विस्तार पर बात होती है, उसके आगे की रणनीति पर बात होती है और चर्चा होती है, लेकिन यूजीसी के नाम पर एक भी शब्द आप नहीं बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या आप जिन सवर्णों के सहारे इस सवर्ण आर्मी को तैयार कर रहे थे, आगे लाकर उसका नेतृत्व कर रहे थे, अब उसका क्या हुआ? क्या यूजीसी रोल बैक आपने करा लिया या फिर यूजीसी को आप पूरी तरीके से भूल चुके हैं? क्योंकि मामला जिस तरीके से कोर्ट में चल रहा है, उस पर आप उसके बावजूद आप लगातार बोल रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से आपकी चुप्पी बहुत सवाल खड़े कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।